एक नज्म सुनाता हूं। अभिषेक भाई बैठे हैं, उमाशंकर भाई बैठे हैं, तमाम ऐसे लोग बैठे हैं और इधर इमरान खड़ा होकर के 15 अगस्त की शुरुआत के लम्हे में रात के 2-2:30 के आसपास बज रहे हैं। शायद यही वक्त था जब अंग्रेज छोड़ छोड़ करके जा रहे थे मेरे मुल्क को। 1947 की एक ऐसी ही रात थी। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज भी काबिज हैं साहब। मैं एक नज्म शुरू करता हूं, आप पहुंच जाएं तो मुझे दुआएं दीजिएगा। इमरान पढ़ता है एक नज्म साहब के पूछता है तिलक से वजू चीख कर। अभिषेक भाई, उमाशंकर भाई कहां गए? जहां भी हूं अगर इधर आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उनकी मौजूदगी में यह नज्म पढ़ूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को बिठा करके उनकी आंखों के सामने यह नज्म पढ़ूं, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है साहब। अब नहीं बोलेंगे तो हम आने वाली नस्लों को आपस में बातचीत करने लायक माहौल तक नहीं दे पाएंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पढ़ता हूं साहब। यह नज्म मैं इसलिए भी पढ़ने चल रहा हूं, मुझसे अक्सर कहा जाता है कि इमरान साहब आप मुशायरों में खड़े होकर के जब बात करना शुरू करते हैं तो एक पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, हुक्मरानों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। आखिर क्यों? मैं बस इतना कहता हूं साहब कि जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ा करता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। 12 किलोमीटर दूर था हमारा स्कूल। हम दोनों एक साइकिल से जाते थे, 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 किलोमीटर मैं चलाता था। कभी कभी मेरे हिस्से की साइकिल भी उसी को चलानी पड़ती थी। हम स्कूल छोड़ करके, स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मेरा नाम इमरान था, उसका नाम श्रीकांत था, तो दोनों पर क्रिकेट का बुखार कुछ ज्यादा था। हमारे खानदानों ने, हमारे परिवार वालों ने क्रिकेटरों से इंस्पायर होकर के हमारा नाम रखा था। तो हम दोनों स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाते थे। मेरी इस बात को जहन में बिठाइएगा। जब अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी। किसी फील्ड में, किसी बाग में हम पकड़े जाते थे तो अब्बू पिटाई का सिलसिला शुरू करते थे। तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ मेरे अब्बू श्रीकांत को भी मारते थे। श्रीकांत के पिताजी जब कभी हमें पकड़ पाते थे तो जितने थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ वो मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर एक थप्पड़ मेरे अब्बू श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ इमरान को मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई कह नहीं सकता। यह नुकसान हुआ है हमारे समाज का, यह नुकसान हुआ है। यह बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं। यह नुकसान हुआ है हमारे समाज का। बचाइए इस समाज को, बचाइए इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से, बचाइए इस हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनने से, सीरिया बनने से, नाइजीरिया बनने से। क्योंकि इस हिंदुस्तान को जिस तरफ ले जा रहे हैं लोग, सिर्फ सड़कों पर खून खराबा के अलावा कोई और तस्वीर मेरी आंखों में दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए मैं ये नज्म पढ़ता हूं साहब कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। गाय के नाम पर जो बहाया गया, गाय के नाम पर जो बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे,
एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे। एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो। आने वाले वक्त की सच्चाई बोल रहा हूं मैं कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे। एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो। एक दिन दोनों बर्बाद हो जाएंगे, एक दिन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। इस तरह से मेरा और तेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। एक बंद पढ़ता हूं और मेरा निशाना बंगाल नहीं है, मेरा इशारा बंगाल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सीधे दिल्ली से आंख मिला करके कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं साहब। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं और याद करता हूं कि जब सरहद के उस पार से एक सदा आ रही थी कि मुसलमानों छोड़कर चले आओ, तुम्हारा मुल्क सरहद के इस पार है, तो एक शख्स दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ जिसका नाम मौलाना आजाद था। उसने कहा, कहां जा रहे हो? यह मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर, तुम्हारी मिट्टी यहीं पर है, तुम्हारी सांसें यहीं दफन है, कहां जा रहे हो? हम रुक गए। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पड़ोसी मुल्क जा सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क को चुना है। जो ये कहते हैं कि चले जाओ छोड़ करके, मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? हमारे पास तो चॉइस थी, उन्हें बता दिया जाए कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है इस मुल्क को। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि तोड़ कर इस यकीन को नहीं जाएंगे, तोड़ कर इस यकीन को नहीं जाएंगे, भूल जाओ कहीं को नहीं जाएंगे, भूल जाओ कहीं
को नहीं जाएंगे। मेरे पुरखों ने सींचा लहू से इसे, छोड़कर इस ज़मीं को नहीं जाएंगे, छोड़कर इस ज़मीं को नहीं जाएंगे। क्या इस ज़मीं पर निशान मेरे सजदों के हैं? आप कहते हैं वंदे मातरम गाओ तब तुम्हारी देशभक्ति साबित होगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप तो महज एक वक्त दिखावे के लिए वंदे मातरम गा देते हैं। अरे ये जो ईमान वाले हैं, ये जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए सरजमीन पे अपना माथा रखते हैं, उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है साहब? उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है? कि इस जमीन पर निशान मेरे सजदों के हैं, ये मुसलमान यहाँ का अभिन्न अंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है? फिर बताओ भला किस लिए जंग है? और इमरान अब ये मिसरे पढ़ता है, जो मेरा गुस्सा है, जो मेरी टीस है, जो मेरा दर्द है, वो सिमट आया है इन मिसरों में। बंगाल वालों, दूसरी बार आज इस नज्म को कहीं पढ़ रहा हूं, आप संभाल लेंगे तो इंशाअल्लाह दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों की आंख से आंख मिला करके ये नज्म सुनाऊंगा, क्योंकि इस नज्म को सुनाने की जरूरत आन पड़ी। मैं पढ़ता हूं साहब कि हैसियत आपकी तौल सकता भी है। आप ये मत समझ लें कि आप अमृत पी करके आए हैं, अब आपको उस कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप एक नीतीश को तोड़ लेंगे, लेकिन बंगाल से एक ममता बनर्जी उठ के खड़ी होगी और जिस दिन चाहेगी दिल्ली का तख्त पलट के रख देगी। मैं तो इस यकीन के साथ खड़ा हूं इस सरजमीन पर साहब, इस यकीन के साथ। और बंगाल वालों, पूरे मुल्क की नजरें हैं आप पर, पूरा मुल्क आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हैसियत आपकी तौल सकता भी है, आपका तख्त ये डोल सकता भी है, आपका तख्त ये डोल सकता भी है। जो लहू आज है गम में डूबा हुआ, ये लहू एक दिन खौल सकता भी है, ये लहू एक दिन खौल सकता भी है। लेकिन हमको चलना है गांधी के आदर्श पर, हमको चलना है गांधी के आदर्श पर, हमको चलना है गांधी के आदर्श पर। गोडसे का नजरिया बहुत तंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है? फिर बताओ भला किस लिए जंग है? जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। बहुत शुक्रिया।